नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर धमाकेदार हमला ठोक दिया और उनके प्रेसिडेंट को पकड़कर अपनी कैद में डाल लिया, तभी से दुनिया की नजरें कूल से हटकर इस अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन पर जम गई हैं। क्योंकि सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि अमेरिका कब वेनेजुएला पर कब्जा जमा ले, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी दो देशों के बीच जंग छिड़े और भारत का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तो भारत का नाम तो आया ही है, पर इस कदर आया कि ग्लोब के हर कोने में भारत के नाम पर सन्नाटा छा गया। और सन्नाटा छाए क्यों न, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का वेनेजुएला अटैक हुआ तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जोरदार उछाल गिरावट आ गई, जिससे कई देशों में अनिश्चितता का माहौल बन गया। वहीं भारत के लिए जो अपडेट आया वो कमाल का है। वाह रे खबर! अमेरिका का ये वेनेजुएला पर वार भारत को भारी मुनाफा ला रहा है, क्योंकि भारत पर डॉलरों की बारिश होने वाली है। ऊपर से इसके अलावा भी अमेरिका के इस अटैक के बाद भारत से लिंक्ड कई बड़े बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। इन्हें इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी टीम को जबरदस्त बूस्ट मिल जाता है। असल में वेनेजुएला पर अमेरिका की सरप्राइज एक्शन के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई है। एक साइड पर कई देश अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इसका पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। बताते चलें, ये इशू इंटरनेशनल स्टेज पर इतनी स्पीड से फैल रहा है कि कोई भी कंट्री इससे नजरें नहीं हटा पा रही। यही वजह है कि रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया, घाना और सिंगापुर जैसे देशों ने अमेरिका के इस स्टेप की तीखी आलोचना की है। इन देशों ने इसे इंटरनेशनल लॉ का सरासर उल्लंघन करार दिया है। अगर रूस, चीन की बात करें तो उन्होंने अपने हित साधने के लिए वेनेजुएला का साथ दिया, क्योंकि ये वहां से बड़े पैमाने पर ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे या किसी न किसी रूप में उसके ऑयल बिजनेस से जुड़े थे। कुल मिलाकर वेनेजुएला का साथ देने वाले ज्यादातर वही हैं जिन्हें वहां से डायरेक्ट फायदा मिलता था। वहीं अर्जेंटीना, इजराइल, पेरू, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के इस मूव का ओपनली बैकिंग दी है। वजह साफ, पहला, इनका वेनेजुएला से कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा था, और दूसरा, क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर इल्जाम ठोके हैं। अब भारत की ओर देखें तो विदेश मंत्रालय ने दोनों मुल्कों से शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने की गुजारिश की है। मिनिस्ट्री का कहना है कि वेनेजुएला की ताज़ा घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यहीं से मन में सवाल उभरता है कि आखिर भारत किसी एक पक्ष का साथ क्यों नहीं दे रहा। तो सुनिए, मुख्य वजह यह है कि वेनेजुएला में भारत का भारी भरकम पैसा अटका पड़ा है। ऐसे में सीधे विरोध करके वो रकम जोखिम में डालना भारत को मंजूर नहीं। ऊपर से भारत अपनी विदेश नीति में आजाद है और बिना सबूत के अमेरिका का बटन नहीं दबा सकता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां करीब 9,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, जो कोई छोटी रकम थोड़े ना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा जमा ले तो पैसे वापसी की उम्मीदें चमक सकती हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर भारत का पैसा वहां कैसे उलझ गया। असल में ये 2016-2019 का किस्सा है, जब भारत वेनेजुएला के रिश्ते चरम पर थे। तब अमेरिकी पाबंदियां इतनी सख्त नहीं थीं और भारत को वहां से सुपर सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था। भारत की पीएसयू ऑयल फर्म्स ओवीएल और आईओसी ने वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स में सीधा निवेश ठोका था। ओवीएल ने सैन क्रिस्टोबल और कार्बोबो ब्लॉक्स में स्टेक हासिल किया। बस यहीं से फंड्स फंस गए। अब ये बताऊं कि कितना तेल आ रहा था। दोस्तों, एक दौर था जब भारत रोज 3-4 लाख बैरल क्रूड वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रहा था। ये ना सिर्फ सस्ता था, बल्कि हमारी रिफाइनरियों के लिए परफेक्ट फिट। लेकिन भारत का फायदा किसी की नजर से छिपा नहीं रहता, खासकर अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं। और फिर प्लॉट में उलटफेर हो गया। 2019 में यूएस ने वेनेजुएला पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस चिपका दिए। इनके तहत तेल खरीदने वालों को सेकेंडरी पेनल्टी की चेतावनी, डॉलर ट्रांजैक्शन बैन और पीडीवीएसए को ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कट। भारत के पास बस 2 ऑप्शंस थे, अमेरिका की भनभनाहट सहें या तेल आयात बंद करें। नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देकर भारत ने खरीदारी रोक दी। नतीजा, 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जकड़ा गया, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ठप और प्रॉफिट का नामो निशान न रहा। लेकिन मुश्किल ये पैदा हो गई कि निवेश किया गया पैसा तो वेनेजुएला की मिट्टी में दबा है, पर निकालने का कोई रास्ता ही बंद सा हो गया। यानी धन वहां मौजूद तो है, बस बाहर आने का दरवाजा जाम। लेकिन अब हालिया घटनाओं में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले की बात उठाई और कब्जे की चर्चा चली, तो भारत के लिए इन फंसे पैसे की वापसी का रास्ता फिर से हवा में तैरता नजर आ रहा है। तो अब असली सवाल ये है, ये पैसा लौटेगा कैसे? देखिए, अगर अमेरिका वहां अपनी पसंद की सरकार ठोक दे या मजबूत कंट्रोल हासिल कर ले, तो पहला कदम यही होगा कि तेल क्षेत्र को फिर से वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए, विदेशी फर्मों को भरोसा दिलाया जाए, पुराने निवेशों की गारंटी दी जाए। इस तरह भारत का अटका कैश कागजी वादों से हटकर असली रकम में बदल सकता है। लेकिन अंतिम और सबसे पेचीदा सवाल ये कि क्या अमेरिका सचमुच वेनेजुएला पर कब्जा जमा पाएगा?
सीधा उत्तर, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अमेरिका के पास ताकतवर सेना है, लॉजिस्टिक्स की ताकत है और लैटिन अमेरिका में पकड़ भी। मगर विपक्ष में रूस चीन का गुप्त बैकअप है वेनेजुएला को, साथ ही वैश्विक दबाव भी। यानी अभी पूर्ण कंट्रोल से ज्यादा चांस राजनैतिक और आर्थिक दबदबे का है, ना कि खुले सैन्य कब्जे का। लेकिन इससे भी अहम ये जान लीजिए कि भले अमेरिका कब्जा कर ले, फिर भी फायदा उतना नहीं जितना अगर वेनेजुएला पर सभी अमेरिकी पाबंदियां हट जाएं। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को लाभ। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास ही तो दुनिया का सबसे विशाल तेल रिजर्व है। फिर भी ये देश अपनी ताकत का महज 1% भी नहीं निकाल पा रहा। दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 300 अरब बैरल से ज्यादा। ये आंकड़ा ओपेक की रिपोर्ट से लिया गया है, जो सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ये सब बेकार पड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर ये प्रतिबंध हट जाएं तो क्या होगा? दुनिया भर के निवेशक यहां उमड़ पड़ेंगे। अमेरिकी कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल, चाइनीज फंड्स जैसे CNPC, यूरोपीय इन्वेस्टर्स जैसे शेल और टोटल सब दौड़े चले आएंगे। मजबूत बुनियादी ढांचा बनते ही तेल का उत्पादन आसमान छू लेगा। आज वेनेजुएला महज 7-8 लाख बैरल प्रतिदिन निकाल पा रहा है, जबकि इसकी क्षमता 30 लाख बैरल से ऊपर है। 2010 के दशक में ये 3 मिलियन बैरल रोजाना छू चुका था। बस प्रतिबंधों ने सब लकवा मार दिया। सच्चाई यही है कि प्रतिबंध खत्म होते ही असर सिर्फ तेल बाजार तक नहीं रुकेगा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा पलट सकती है। तेल की आपूर्ति बढ़ते ही सबसे पहले ढुलाई, उत्पादन और सप्लाई चेन के खर्चे गिरेंगे। आज क्रूड ऑयल के दाम $70-80 प्रति बैरल घूम रहे हैं। ये बढ़कर $50 तक लुढ़क सकते हैं, जैसा 2020 में हुआ था जब आपूर्ति बनी रही। इससे महंगाई पर सीधा ब्रेक लगेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। भारत में पेट्रोल $100 से नीचे आ सकता है। ट्रांसपोर्ट के दाम घटेंगे, किसानों को सस्ता डीजल मिलेगा और हर चीज की कीमत नीचे आएगी, राशन से लेकर फ्लाइट टिकट तक। भारत जैसे मुल्कों को इससे दोगुना लाभ होगा। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। हर साल 85% क्रूड बाहर से लाते हैं, जो $2.5 लाख करोड़ का खर्च है। सस्ता कच्चा तेल तो मिलेगा ही, साथ ही फैक्ट्रियों की लागत घटने से अर्थव्यवस्था को रॉकेट स्पीड मिलेगी। सोचिए, टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर सेक्टर सस्ता माल बेच सकेगा। टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी, रोजगार पैदा होंगे। GDP ग्रोथ 8-9% तक पहुंच सकती है, जैसा 2000 के दशक में सस्ते तेल के दौर में हुआ था। यही कारण है कि भारत इस ड्रामे में कब्जे से ज्यादा पाबंदियां हटने के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ट्रैक कर रहे हैं। अब आप बताओ, वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल से भारत को बड़ा फायदा होगा या पाबंदियां हटने से? अगर कंट्रोल रहेगा तो कीमतें ऊंची रहेंगी, हमारे पैसे विदेश भागेंगे। लेकिन पाबंदियां हटी तो सस्ता तेल और वैश्विक बूम, ये तो साफ है। अपनी सोच कमेंट्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक देकर दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी अपडेट हो जाए। ऐसे ही धांसू वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर लो। जय माता दी।